हेलो स्टूडेंट्स, क्वालिटी एजुकेशन प्लस पर आप सभी का वेलकम है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से आपको इस चैनल पर बनाए जाने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस चैनल पर डीएड और बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ाए जाते हैं। पहले भी डीएड और बीएड दोनों से रिलेटेड वीडियोस बनाए गए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर वीडियोस देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वो डीएड फर्स्ट ईयर के लिए रहेगा। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लैंग्वेज, इसके बारे में हमने जाना था कि जो इंग्लिश है उसको एज अ फर्स्ट लैंग्वेज एंड सेकेंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज को किस तरीके से हमारे स्कूल में पढ़ाया जाता है। आज हम देखेंगे टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज, यानी कि इंग्लिश ज़बान को एज अ थर्ड लैंग्वेज किस तरीके से अपनाया गया है हमारे स्कूलिंग सिस्टम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक, टीचिंग ऑफ इंग्लिश एज थर्ड लैंग्वेज। देखिए, जब स्कूल में हमारे टोटल 3 लैंग्वेज पढ़ाई जाती है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। उसमें आपको कोई भी लैंग्वेज हो सकती है, यानी कि एक कंपलसरी इंग्लिश तो रहेगी ही रहेगी। उसके साथ आप चाहे तो मराठी ले सकते हैं, हिंदी ले सकते हैं, उर्दू ले सकते हैं, या कोई भी और दूसरी लैंग्वेज जो हमारे पास हमारे दस्तूर में बताई गई है, उन लैंग्वेजेस में से आप कोई भी लैंग्वेज ले सकते हैं। ये मीडियम पर डिपेंड होता है। जिस मीडियम का स्कूल रहेगा वहाँ पर वो फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो मीडियम की ही रखेंगे। यानी कि अगर मराठी मीडियम स्कूल है तो वहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज मराठी ही पढ़ाई जाएगी। उसी तरीके से इंग्लिश में इंग्लिश पढ़ाई जाएगी, यानी कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में फ़र्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी, उर्दू मीडियम में फ़र्स्ट लैंग्वेज उर्दू रहेगी। लेकिन जो नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स रहेंगे, जैसा कि जहाँ पर इंग्लिश को फ़र्स्ट लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता, तो वहाँ पर जो इंग्लिश लैंग्वेज होगी वहाँ पर इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। यानी उर्दू स्कूल्स में या उर्दू मीडियम्स में इंग्लिश का जो मुकाम है वो एज अ थर्ड लैंग्वेज रहेगा। तो उन स्कूल्स में देखिए, उन स्कूल्स में क्या होगा कि उन स्कूल्स में इंग्लिश इज़ नॉट द लैंग्वेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। उन स्कूल्स में क्या होगा, इंग्लिश को जो है एज अ फर्स्ट लैंग्वेज नहीं पढ़ाएंगे, इसलिए सारे जो इंस्ट्रक्शंस हैं, सारी जो बातें हैं वो हमें अपनी हमारी मदर टंग में ही इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे। जैसा उर्दू मीडियम स्कूल रहा तो सारे इंस्ट्रक्शन उर्दू में ही दिए जाएंगे, इंग्लिश का यूज़ कम होगा। और इसके अलावा इंग्लिश इट इज़ द ग्लोबल लैंग्वेज। देखिए, इंग्लिश जो है वो एक ग्लोबल लैंग्वेज है, यानी पूरे वर्ल्ड में बोली जाती है ये ज़बान। इसीलिए इस लैंग्वेज को हमारे सिलेबस में रखना ज़रूरी है। इसलिए इस लैंग्वेज को हमारे पास एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। इट बिकम्स अ थर्ड लैंग्वेज फॉर 10 ईयर्स स्कूलिंग पैटर्न। देखिए, हमारा जो स्कूलिंग पैटर्न है वो 10 ईयर्स का है, यानी कि फर्स्ट टू 10th का एक स्कूलिंग पैटर्न है, जिसमें प्री प्राइमरी, प्राइमरी, एलिमेंट्री स्टेज और हाई स्कूल मतलब सेकेंडरी स्टेज जो होता है। तो ये टोटल जो स्कूलिंग हमारा पैटर्न है वो 10 ईयर्स का है। तो ये 10 ईयर्स के पैटर्न में इंग्लिश लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। कहाँ पर? नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में। अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है उसके तहत 10 ईयर्स स्कूलिंग पैटर्न के बजाय और उसमें ऐड ऑन किया गया है, लेकिन पुराना जो पैटर्न है वो 10 ईयर्स स्कूलिंग पैटर्न था। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। इट इज़ नॉट फॉर इट इज़ नॉट फॉरेन लैंग्वेज लाइक फ्रेंच या जापानीज़ है या फिर चाइनीज़ है या और भी कोई लैंग्वेज। देखिए, ये जो लैंग्वेज है हमारे स्कूल में जो इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज जो पढ़ाया जाता है वो लैंग्वेज
कोई फॉरेन लैंग्वेज के तौर पर नहीं पढ़ाया जाता, यानी कि कंपलसरी लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा। इंग्लिश को एक ज़रूरी ज़बान बोलकर पढ़ाया जाएगा। कुछ लैंग्वेजेस ऐसी होती हैं जैसे फ्रेंच है, जापानीज़ है, चाइनीज़ है या कोई भी और दूसरी ज़बान हो सकती है, उन ज़बानों को फॉरेन लैंग्वेज बोलकर पढ़ाया जाएगा, यानी गैर मुल्की ज़बान के तौर पर भी सिखाया जाता है, जो एक्स्ट्रा में होती है। यानी अगर कुछ बच्चे दूसरी ज़बानें भी सीखना चाहते हैं इन 3 ज़बानों के अलावा, तब भी स्कूल में वो लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। फ्रेंच, जापानीज़ है या और भी कोई दूसरी जर्मन लैंग्वेज आप कह सकते हैं ये भी। तो ये सारी लैंग्वेजेस भी इंग्लिश, मराठी, हिंदी के अलावा भी फॉरेन लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती हैं। तो ये आपने देखा कि इंग्लिश का जो मुकाम है थर्ड लैंग्वेज के तौर पर किस तरह होता है हमारे स्कूल सिस्टम में। चलिए तो हम नेक्स्ट देखेंगे। देर इज़ नो देखिए देर इज़ नो डायरेक्ट थिंकिंग इन इंग्लिश। देखिए जो हमारी जो थिंकिंग है वो इंग्लिश में नहीं होती है। जब हम थर्ड लैंग्वेज पढ़ाते हैं तो वहाँ क्या होता है, हमारी जो थिंकिंग है वो डायरेक्ट नहीं होती है। यानी जो लर्नर है वो क्या करेगा, पहले सुनने के बाद उसको ट्रांसलेट करेगा। अगर टीचर कोई सेंटेंस बताएगा या कहेगा तो सीखने वाला पहले उस सेंटेंस को सुनेगा, फिर उसको ट्रांसलेट करेगा, फिर समझेगा। यानी बीच में वो अपनी मदर टंग का यूज़ करेगा। बिना मदर टंग के वो इस लैंग्वेज को नहीं समझ सकता, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड यूज़ होता है इंग्लिश को सिखाने का, इसमें ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड बोलकर होता है, वो यूज़ होता है। डायरेक्ट मेथड हम इसमें यूज़ नहीं करते। डायरेक्ट मेथड सिर्फ हम एज अ फर्स्ट लैंग्वेज जो लैंग्वेज पढ़ाई जाती है वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो थर्ड लैंग्वेज जो इंग्लिश है हमारी, तो ये इंग्लिश पढ़ाते टाइम पर लर्नर क्या करेगा, पहले इंग्लिश को अपनी मदर टंग में ट्रांसलेट करेगा, फिर उसे समझेगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्या है कि 3 लैंग्वेज फार्मूला इज़ गिवन बाय कोठारी कमीशन। ये जो हमारी लैंग्वेजेस है, हमारे स्कूल में जो 3 ज़बानें पढ़ाई जाती हैं, तो ये इसे कहते हैं 3 लैंग्वेज फार्मूला। और ये किसने दिया था, कोठारी कमीशन। एक कमीशन था वो एक टीम थी, इसे कोठारी कमीशन का नाम दिया गया था। उन्होंने बताया था कि 3 लैंग्वेज फार्मूला हमारे स्कूलिंग सिस्टम में या पैटर्न में फॉलो करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होगा, बच्चे जो है, स्टूडेंट्स जो है वो अलग अलग ज़बानें सीख पाएंगे और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। यानी कि कुछ लोगों का कहना था कि इंग्लिश क्यों सीखना है, वो तो फॉरेन लैंग्वेज हो गई। हमारी जो हिंदी ज़बान है या और भी हमारी जो रीजनल ज़बानें होती हैं, जैसे मराठवाड़ा में या महाराष्ट्र में मराठी होती है, कर्नाटक में कन्नड़ होगी, तमिलनाडु में तमिल ज़बान होगी, तो ये मुख्तलिफ़ ज़बानें जो हैं वो सिर्फ हमारे रीजनल या इंडियन लैंग्वेज ही हमको सीखना चाहिए। लेकिन क्योंकि इंग्लिश जो है वो ग्लोबल लैंग्वेज है, इसलिए उसका सीखना ज़रूरी था। इसलिए 3 लैंग्वेज फार्मूले में उस लैंग्वेज को भी इंक्लूड किया गया है। तो इस तरह से हमारा जो लैंग्वेजेस का पैटर्न है स्कूलिंग सिस्टम में वो है 3 लैंग्वेज, यानी कि 3 लैंग्वेजेस हमको सिखाई जाती हैं। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम। देखिए देखिए ये जो पेज है वो आपकी बुक का ही पेज है। आप चाहे तो आपकी बुक ओपन करके देख सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 लैंग्वेज फार्मूला। देखिए 3 लैंग्वेज फार्मूला। तो यहाँ पर कॉलम है जहाँ पर लिखा हुआ है मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल, यानी कि आपका जो स्कूल का मीडियम है वो कौन सा है। और सेकंड कॉलम है लैंग्वेज नंबर, यानी कि आपके स्कूल में जो लैंग्वेजेस पढ़ाई जाती हैं, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज और थर्ड लैंग्वेज, वो कौन कौन सी है। नीचे भी सेम पैटर्न फॉलो होगा, फर्स्ट लैंग्वेज, सेकंड लैंग्वेज, थर्ड लैंग्वेज, लेकिन मीडियम चेंज हो सकता है। यहाँ पर मराठी था तो यहाँ पर
उर्दू है। आगे का जो कॉलम है वो है लैंग्वेज, यानी टोटल कितनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएंगी। फर्स्ट लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, सेकेंड लैंग्वेज में कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जा सकती है, थर्ड लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। तो मीडियम के हिसाब से ये सारी लैंग्वेज डिपेंड करती हैं। चलिए स्टार्ट करें, हम देखेंगे समझेंगे इसको कि आपके बुक में क्या दिया गया है। देखिए फर्स्ट कॉलम है हमारा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल। यहाँ पर मराठी मीडियम के जो स्कूल होते हैं वहाँ पर क्या होता है देखेंगे, कौन कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाती है मराठी मीडियम स्कूल के लिए। चलिए स्टार्ट करेंगे हम। मराठी मीडियम के स्कूल में जो फर्स्ट लैंग्वेज होगी वो मराठी ही होगी, कोई दूसरी लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी, ना इंग्लिश ना हिंदी ना उर्दू। मराठी मीडियम में फ़र्स्ट लैंग्वेज हमेशा मराठी ही रहेगी। इसके बाद मराठी मीडियम में जो सेकेंड लैंग्वेज होगी वो हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, या फिर अरबिक हो सकती है, उर्दू हो सकती है, और अर्ध मगधी, जी देखिए ये भी लैंग्वेज दिया गया है यहाँ पर, या पाली हो सकती है। तो इस तरीके से मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस यहाँ दिए गए हैं। और यहाँ पर उनका देखिए संस्कृत कंपोजिशन भी हो सकता है, या फिर प्लस उसके साथ और हिंदी भी हो सकता है। तो सेकेंड लैंग्वेज में ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस पढ़ाई जा सकती है, इनमें से कोई एक लैंग्वेज हमको सेलेक्ट करना होता है सेकेंड लैंग्वेज में। थर्ड लैंग्वेज में देखिए, थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को पढ़ाया जाएगा। मराठी तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई मराठी स्कूल में, सेकेंड लैंग्वेज इनमें से कोई एक होगी, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश को रखी गई। क्योंकि हमने पहले अभी समझा है कि हमारे स्कूल पैटर्न में थर्ड लैंग्वेज एज इंग्लिश को ही एज अ थर्ड लैंग्वेज पढ़ाया जाता है। तो इंग्लिश का नंबर जो है वो हमारा थर्ड है, लेकिन मीडियम के हिसाब से यहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज मराठी रहेगी, तो अदर लैंग्वेज सेकेंड लैंग्वेज में आएंगी। अब चलिए हम मीडियम चेंज करते हैं। अब मराठी से अगर आप उर्दू मीडियम के स्कूल में आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट लैंग्वेज जो है वो उर्दू रहेगी, यानी उर्दू मीडियम स्कूल में हमेशा फर्स्ट लैंग्वेज उर्दू ही पढ़ाई जाएगी। उसी तरह जो सेकेंड लैंग्वेज है हमारी उर्दू मीडियम स्कूल में, मराठी हो सकती है, हिंदी हो सकती है, संस्कृत हो सकती है, अरबी हो सकती है, पर्शियन हो सकती है। तो ये मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस उर्दू मीडियम में एज अ सेकेंड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाई जा सकती हैं, यानी इनमें से हमें कोई एक लैंग्वेज आपको पढ़ाई जाएगी। और थर्ड लैंग्वेज तो यहाँ पर इंग्लिश ही होगी, जैसा ऊपर बताया गया है। मराठी मीडियम में भी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, उर्दू मीडियम में भी थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही होगी, क्योंकि हमारे महाराष्ट्र में इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया है। चलिए हम नेक्स्ट देखिए, अब जो नेक्स्ट है ये पेज भी आपकी बुक का ही पेज है। यहाँ पर अब पहले हमने दो रो देखे हैं, एक मराठी मीडियम की और एक उर्दू मीडियम की। उसी तरीके से अब ये नेक्स्ट रोज़ है जिसमें हिंदी मीडियम के बारे में बताया गया है, इंग्लिश मीडियम के बारे में बताया गया है, और साथ साथ गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी या तेलुगु मीडियम ETC यहाँ पर कोई भी मीडियम हो सकते हैं। तो हिंदी में अब जिस तरह से मराठी और उर्दू का हुआ है, सेम उसी तरीके से हिंदी में भी फर्स्ट लैंग्वेज जो होगी वो हिंदी ही होगी, और अदर लैंग्वेज यानी सेकंड लैंग्वेज इन अदर लैंग्वेजेस में कोई भी एक लैंग्वेज होगी, और थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश। ये सिर्फ महाराष्ट्र की बात हो रही है कि महाराष्ट्र में ये होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में इंग्लिश को एज अ थर्ड लैंग्वेज के तौर पर अपनाया गया है, या उसे थर्ड लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है हमारे पास। अभी जो नेक्स्ट मीडियम होगा वो है इंग्लिश। अब इंग्लिश मीडियम के जो स्कूल है, अभी आपने जाना है कि हिंदी मीडियम में हिंदी ही फर्स्ट लैंग्वेज थी, उसी तरीके से इंग्लिश में भी जो फर्स्ट लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी वो इंग्लिश ही रहेगी, सेकेंड लैंग्वेज मराठी रहेगी, और थर्ड लैंग्वेज जो है इन सारों में से कोई एक रहेगी। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज है, आप यहाँ पर थोड़ा गौर से सुनिएगा और देखिएगा यहाँ पर कि यहाँ पर क्या बताया गया है। देखिए हम अभी तक हमने जितने रोज़ देखे हैं या कॉलम देखे हैं
उन सभी में इंग्लिश का मुकाम तीसरा था, यानी थर्ड लैंग्वेज के तौर पर इंग्लिश को पढ़ाया जा रहा था अदर मीडियम्स में। इंग्लिश को छोड़कर जो बाकी मीडियम थे, हिंदी रहो, मराठी रहो, उर्दू रहो, सब में थर्ड लैंग्वेज जो थी वो इंग्लिश थी। देखिए यहाँ पर जैसा थर्ड लैंग्वेज है इंग्लिश, उसी तरीके से सभी अदर मीडियम में इंग्लिश को छोड़कर अदर मीडियम्स में थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश थी। लेकिन इंग्लिश मीडियम में क्या हो गया, देखिए यहाँ पर आप गौर कीजिएगा, ये जो इंग्लिश मीडियम है, इंग्लिश मीडियम में क्या हो गया कि फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश है। अब इंग्लिश मीडियम स्कूल है तो पहली लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, तो फिर थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी? हमेशा हर कॉलम में थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही आई है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में तो पहली ही लैंग्वेज इंग्लिश आ गई, तो थर्ड लैंग्वेज कौन सी होगी? तो थर्ड लैंग्वेज जो हम अब तक सेकेंड लैंग्वेज लेते आए हैं, वही लैंग्वेजेस थर्ड लैंग्वेज में पढ़ाई जाएगी। यानी उन लैंग्वेजेस में से कोई भी एक लैंग्वेज को एज अ थर्ड लैंग्वेज बोलकर पढ़ाया जा सकता है। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज जो होगी वो मराठी होगी। हमेशा इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी और सेकेंड लैंग्वेज मराठी रहेगी। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। और थर्ड लैंग्वेज जो है वो हिंदी, संस्कृत, पाली, पर्शियन, अरबिक या और भी अदर लैंग्वेज हो सकती है। तो ये यहाँ पर एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन नहीं कह सकते हम इसे, हम ये मान सकते हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है अदर मीडियम के मुकाबले में। तो चलिए, ये हो गया हमारा इंग्लिश मीडियम। अब हमारा जो मीडियम है वो गुजराती हो सकता है, कन्नड़ा हो सकता है, सिंधी हो सकता है, तेलुगु हो सकता है और भी बहुत सारे मीडियम्स हो सकते हैं। ये सारी जो लैंग्वेज हैं, गुजराती, कन्नड़ा, सिंधी, तेलुगु, ये सब रीजनल लैंग्वेज हैं, यानी इलाके के हिसाब से बोली जाती हैं। रीजनल ज़बान यानी कि इलाकाई ज़बान, यानी महाराष्ट्र में मराठी बोली जाती है, उसी तरीके से गुजरात में गुजराती बोली जाती है। तेलुगु, देखिए जो तेलंगाना है वहाँ पर तेलुगु बोली जाती है। आंध्रा और तेलंगाना जो है वहाँ पर तेलुगु बहुत ज़्यादा बोली जाती है, वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेज है, यानी इलाकाई ज़बान है। तो ये जो ज़बानें होती हैं, ये भी इनके भी मीडियम्स होते हैं, इस मीडियम के भी स्कूल होते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट लैंग्वेज वही रहेगी जो वो मीडियम के स्कूल रहेंगे। गुजराती मीडियम का स्कूल अगर होगा तो फर्स्ट लैंग्वेज गुजराती रहेगी। सिंधी मीडियम का स्कूल होगा तो फर्स्ट लैंग्वेज सिंधी होगी। अगर तेलुगु मीडियम का स्कूल रहेगा तो फर्स्ट लैंग्वेज तेलुगु होगी। कन्नड़ मीडियम का स्कूल रहेगा तो फर्स्ट लैंग्वेज कन्नड़ होगी। जब ये सारे मीडियम्स जैसे होंगे उसी तरीके से उनकी फर्स्ट लैंग्वेज होगी। और यहाँ पर सेकेंड लैंग्वेज, जिस तरीके से स्टार्टिंग में हमने उर्दू, मराठी और हिंदी देखा था, वहाँ पर जो लैंग्वेजेस थी वही लैंग्वेजेस यहाँ पर भी सेकेंड लैंग्वेज में पढ़ाई जा सकती हैं, यानी इनमें से कोई एक ज़बान। और यहाँ पर थर्ड लैंग्वेज को इंग्लिश के तौर पर इंग्लिश को थर्ड लैंग्वेज के तौर पर पढ़ाया जाएगा, जैसा स्टार्टिंग में हुआ था। सिर्फ इंग्लिश मीडियम ही एक ऐसा मीडियम स्कूल होगा जहाँ पर फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश रहेगी तो थर्ड लैंग्वेज यहाँ पर चेंज रहेगी। बाकी मीडियम्स में हमेशा थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश ही रहेगी, सिर्फ इंग्लिश मीडियम में ही थर्ड लैंग्वेज चेंज हो सकती है। तो ये था आपका 3 लैंग्वेज फार्मूला क्या है, या हमारे स्कूल में टोटल जो लैंग्वेजेस सिखाई जाती हैं 3 लैंग्वेज, उनका क्या सिस्टम है, वो आपको आपके बुक में ये बताया गया है। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और कोशिश कीजिएगा कि आपने जो वीडियो देखा है अभी, उसको आप अपने फ्रेंड्स में, कलीग्स में, क्लासमेट्स में या आपके साथियों में या आसपास के अदर स्टूडेंट्स को भी आप ये वीडियो शेयर कीजिएगा, ताकि उनको भी इस टॉपिक में हेल्प मिले। आगे भी आपको डीएड या बीएड से रिलेटेड टॉपिक्स मिलते रहेंगे। और डीएड के ताल्लुक़ से ये कहना है कि डीएड में आपको इंग्लिश के अलावा और भी सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, तो आप चैनल पर बने रहिए।
इसी तरीके से आपको समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। अगर आपके कोई भी कमेंट्स हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मतलब आपको कोई डाउट है, कोई आपका क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, कोई भी अगर आपको क्वेश्चन है तो। और अगर आप चाहते हैं कि इसके अलावा भी कुछ आपको पढ़ाया जाए तो आप मुझे बता सकते हैं। मुझसे अगर होगा तो मैं कोशिश करूँगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।